कॉन्सेप्टिव स्वाई जो ग्रामर है, वर्ब से रिलेटेड ग्रामर है, और वर्ब की कुछ फॉर्म्स होती हैं। फर्स्ट फॉर्म जो हम यूज करते हैं प्रेजेंट के सेंटेंसेस बनाने के लिए, सेकंड फॉर्म हम पास्ट के प्रेटेरिटुम के सेंटेंसेस बनाने के लिए यूज करते हैं, एंड थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस जो काम हो चुका है, कोई एक्स वाई जेड काम हो चुका है, उसके लिए हम थर्ड फॉर्म वाले सेंटेंसेस बनाने हैं। फ्यूचर के अगर सेंटेंसेस जो कोई काम होगा वो अपन या तो वेडन प्लस इंफिनिटिव एंड में यूज करते हैं, या फिर अगर काम अभी तक हुआ नहीं है तो हम इंफिनिटिव को भी सेकंड पोजीशन पे यूज कर लेते हैं, है ना। तो ये कैसी ग्रामर, इसमें कौन सी और वर्ब आ गई। पहली बात अपन को ये ध्यान रखना है कि इसको यूज में क्यों क्यों लिया जाएगा। देखो, अगर आपको अनरियल चीज की बात करनी है, इर्रियल है, इर्रियल है, इर्रियल है का मतलब क्या हो गया, अनरियल, किसी अनरियल चीज की बात करनी है, राइट। कोई ऐसी बात जो अभी तक हुई नहीं, अनरियल है। अनरियल में क्या क्या चीजें आती हैं, देखो, अनरियल के अंदर आता है त्राउम, त्राउम होता है ड्रीम, सपना, जो अभी तक रियल हुआ नहीं है ना, अभी तक आपका सपना ही है। वुंश, वुंश डिजायर, इच्छा। सो यू कैन से त्रॉइम में प्लूरल, वुंश एंड फोर्शलेगर। फोर्शलेगर होते सजेशन, तो सजेशन भी दिए जा रहे हैं तो इसका मतलब वो अनरियल है, अभी वो काम हुआ नहीं है, राइट। ओके, और एक इसका यूज किया जाता है ह्योफ्लिशकाइट। ह्योफ्लिशकाइट, ह्योफ्लिशकाइट का मतलब हो गया पोलाइट, पोलाइट वाले सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो सारी कहानी अलग अलग है। कात्सुआई जो ग्रामर है, वर्ब की ग्रामर है, मल्टीपल वे के लिए इसको यूज करते हैं। जब भी आप अनरियल चीज की बात करो, ह्योफ्लिशकाइट की बात करो, या तो इसको यूज करना है। एक फर्मुटुम, फर्मुटुम का मतलब हो गया गेस, अनुमान लगाना, आप किसी चीज का अनुमान लगा रहे हो, ठीक है। तो इसमें अपन को कात्सुआई के सेंटेंसेस बनाने हैं। अब देखो, ये इसके सेंटेंसेस जो बनेंगे, अनरियल सेंटेंसेस, पोलाइट वाले या फिर गेस करने वाले सेंटेंसेस, बाकी और सेंटेंसेस से कैसे अलग होते हैं, ये अपन को देखना है पहले, ताकि अपन को पूरी ग्रामर अच्छे से समझ में आ जाए। प्रेजेंट के जब हम सेंटेंसेस बनाते हैं, प्रेजेंट के जब भी कोई सेंटेंस बनता है, राइट, तो फिर सेंटेंस का ऐसे मीनिंग निकलता है कि लाइक वह पढ़ रहा है या फिर पढ़ता है, ता है की बात होती है। पास्ट कर देंगे तो उसने पढ़ा था या फिर वह पढ़ रहा था। प्रेजेंट परफेक्ट, वह पढ़ चुका है। फ्यूचर पढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर आएगा वह पढ़ लेता, राइट। इस टाइप के सेंटेंसेज का ऐसा हो जाता, अगर मैं पढ़ लेता तो मेरी भी एक अच्छी नौकरी लग जाती, है ना। काश, काश थोड़ी गर्मी होती या फिर थोड़ी सर्दी होती, तो इसका मतलब हुई तो नहीं है, अनरियल चीजें हैं, सारी ड्रीम्स आपकी डिजायर्स, इच्छाएं आ रही है। काश ऐसा होता, तो ऐसा होता, इसका कोई समय नहीं है अपने आप में, राइट। ना प्रेजेंट है, ना पास्ट है, ना फ्यूचर है ना। एक आप एक अज्यूम कर रहे हो कि काश ऐसा हो जाता, है ना। ओके, हम भी क्लासरूम में होते, हो नहीं, ना ही थे, अब होंगे फ्यूचर में, वो बात अलग है, लेकिन होते अभी तो नहीं होना, राइट। हम भी क्लासरूम में होते तो थोड़ा और ढंग से पढ़ पाते, ठीक है, हम और फोकस कर पाते। ओके, तो जब वर्ब की ग्रामर है तो इसका मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो ऐसे के ऐसे यूज होंगे, ठीक है। कोई आर्टिकल, प्रीपोजिशन वगैरह कुछ भी आती है तो वो सेम सब कुछ ऐसा का ऐसा रहेगा। अपन को वर्ब पे काम करना है, और वर्ब अपन ने अभी 3 तरीके की पढ़ रखी है। फर्स्ट जो आता है दैट इज कात्सुआई फॉन हिल्प्सवर्बन, हिल्प्सवर्बन, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। कात्सुआई कॉन्जुगेटिव स्वाई फॉन हिल्प्सवर्बन, हिल्प्सवर्बन हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखो, जितनी भी वर्ब्स हैं उनकी फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जैसे बनती है उसी तरीके से हमको अभी कात्सुआई फॉर्म बनानी है बस, ठीक है। वर्ब की कात्सुआई फॉर्म बनानी है, ओके। और कात्सुआई के अंदर वुड, वुड कुड का यूज होता है ज्यादातर, ओके। और वो फॉर्म कैसे बनेगी, देखो, सबसे पहले चाहिए आपको फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की, हेल्पिंग वर्ब की अपन को फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म से अपन को बनानी पड़ेगी सेकंड फॉर्म, और फिर सेकंड फॉर्म की हेल्प से बनानी पड़ेगी
कात्स्वाई फॉर्म। तो ये वाला काम अपन हेल्पिंग वर्ब में करने वाले हैं, मॉडल वर्ब के साथ करने वाले हैं, दो चीजों में करेंगे। फिर बच गई मेन वर्ब्स, तो मेन वर्ब के साथ क्या करना है वो चीज अभी थोड़ी देर में देखेंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब जैसे कि फर्स्ट फॉर्म अपने पास आ गई जाइन, haben and waren, Entschuldigung, not waren, werden, werden, sein, haben, werden, ये हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इनकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, waren, सेकंड फॉर्म याद है क्या आप लोगों को, hatten and wurden। और अब आएगी कात्स्वाई फॉर्म। तो कात्स्वाई फॉर्म में आपको क्या करना है, ये चीज आप स्पेशली हेल्पिंग वर्ब के लिए अलग से याद रखना कि हेल्पिंग वर्ब का कात्स्वाई बनाना है तो फर्स्ट फॉर्म से पहले सेकंड फॉर्म बनाएंगे और फिर सेकंड फॉर्म में जहां जहां उमलाउट लगने की पॉसिबिलिटी है वहां वहां उमलाउट लगा देना है, ठीक है। तो वारन का कात्स्वाई हो जाएगा वेरन, हाटन का हो जाएगा हेटन एंड वुडन का हो जाएगा व्यूडन, वारन, हेटन, व्यूडन, ठीक है। ये कात्स्वाई फॉर्म अलग अलग हो गए। मीनिंग क्या निकल रहा है, वारन नहीं, वेरन, हेटन, व्यूडन। वेरन का मीनिंग निकल रहा है वुड बी, वुड तो कात्स्वाई के कारण और टू बी जाइन के कारण, तो वुड बी कि ऐसा होता, मेरे पास अगर कोई चीज होती तो फिर आपको हेटन का कात्स्वाई यूज करना है, वुड हैव, वुड हैव हेटन, ठीक है। एंड व्यूडन हो गया वुड, व्यूडन क्या हो जाएगा, वुड, सिर्फ अकेला वुड। तो अभी क्या हो रहा है, वेरन हेटन का कात्स्वाई तो अपन को नॉर्मल बेसिक सेंटेंसेस में सब में काम में लेना है, और व्यूडन जो है इसको अपन मेन वर्ब के साथ बाद में यूज करेंगे, ठीक है। इनका वर्ब कॉन्जुगेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो सेकंड पोजीशन पे आने वाली है, और इनका वर्ब कॉन्जुगेशन की बहुत सारी बातें प्रेटेरिटुम के साथ में कॉमन है। कैसे, जैसे जो इसका होगा वही एरएसजी का होगा, दू के साथ एसटी लगाना है, एरएसजी वियर और जीजी का सेम रहेगा, ईयर के साथ टी लगाना है। तो इनका हम वर्ब कॉन्जुगेशन भी करेंगे। देखो बीच में कोई डाउट आए तो मेरे को पूछना आप लोग, है ना। वेरन, इश्किस, इश, दू, एरएसजी। अब इसके साथ क्या आएगा ये चीज तो अपन को याद ही करनी पड़ेगी, और इश का पता चल गया तो इसका मतलब सारे पता चल जाएंगे, ठीक है। तो इश, वेर, दू, वेरेस्ट, एरएसजी, वेरे, वियर, वेरन, ईयर, वेरेट एंड जीजी, वेरन, ठीक है। सबका क्या मीनिंग है वेरन का, इन सबका वुड बी, वुड बी। द नेक्स्ट वन इज हेटन, हेटन। तो इश हेटर, इश हेटर, डू, हेटेस्ट, एरएसजी के साथ सेम रहेगा, हेटर, वियर, हेटन, ईयर, hated and ZZ, Hatton, ZZ, Hatton. Next one is Wuden. तो ish, Wude, du, Wudest, RSD, Wude, ish और RSD सेम राइट। वियर के साथ हमको करना है Wuden, ईयर, व्यूडेट एंड जीजी, व्यूडन। व्यूडन का यूज इंफिनिटिव वर्ब के साथ में करेंगे, बाकी अभी अपन 2-5 सेंटेंसेस वेरन और हेटन के साथ में बताते हैं, वेरन और हेटन के साथ में बनाएंगे, ठीक है। ओके, देखो कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। अपन प्रेजेंट, पास्ट और कात्स्वाई, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड कात्स्वाई फॉर्म तीनों को कंपेयर करते हैं, पहले जाइन से और फिर हाबन से। या फॉर एग्जाम्पल ich bin
इन बर्लिन, ich bin in बर्लिन, बर्लिन इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी, है ना, सबको पता होगा ये तो आई एम इन बर्लिन, मैं कहां पर हूं, मैं बर्लिन में हूं, ich bin in बर्लिन। सो ये जाइन वर्ब आ रही है, फैक्ट बता रही है, इसकी सच्चाई है भाई कि वो XYZ पर्सन बर्लिन में। सेकंड फॉर्म हो जाएगा ich war in बर्लिन, और कात्साई फॉर्म हो जाएगा इसके साथ में क्या यूज होगा, ich wäre in Berlin, ich wäre in Berlin, I'm in Berlin, I was in Berlin, I would be in Berlin, मैं बर्लिन में होता, या मैं बर्लिन में होता, अगर ऐसा होता XYZ कुछ भी होता तो मैं मतलब कि पहले और बाद में आप कुछ और सेंटेंस बनाना चाहो तो और बना सकते हो, हालांकि अपन बनाएंगे भी, नेवल जार्स वाले सेंटेंसेस बनाएंगे थोड़ी देर में। ओके, हाबन से बनाते हैं, हाबन वर्ब से, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड कात्साई फॉर्म। ओके, er hat ein Buch means he has a book, उसके पास एक किताब है, er hatte ein Buch, उसके पास एक किताब थी, he had a book, und er hätte ein Buch, er hätte ein Buch means he would have a book, उसके पास एक किताब होती, अनरियलिटी की बात हो रही है, उसके पास एक किताब होती, ठीक है। व्यूडन के अभी नहीं बना रहे अपन सेंटेंसेस, व्यूडन इन्फिनिटिव के साथ काम आएगा। अब मॉडल वर्ब पे जाने से पहले एक छोटी सी चीज अपन को और ऐड करनी है यहां पर, ठीक है, एक छोटी सी चीज और ऐड करनी है, वो क्या है, यूज ऑफ गेन। गेन वर्ड सुना है क्या आपने पहले कभी? यस सर, टू लाइक। नो, टू लाइक इज म्योगन या फिर गेफालन, म्योगन पसंद करना, गेफालन पसंद आना। गेन एक ऐसी एडवर्ब है जिसका मीनिंग होता है, एडवर्ब एक्चुअली, है ना, इसका मीनिंग होता है ग्लैडली। लाइक, यस, लाइक, अकेला लाइक, पसंद, या सिर्फ पसंद। और पहले भी इसको वर्ब के साथ यूज कर रहे थे और अब भी वर्ब के साथ यूज करेंगे इसको, है ना, वर्ब के साथ अपन को इसको यूज करना है। तो कात्साई में अगर आप गेंड का यूज कर रहे हो तो पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब अभी आपने यहां पर बनाया ich wäre in Berlin, कि मैं बर्लिन में होता, ich hätte ein Buch, मेरे पास एक किताब होती। अगर इन सेंटेंसेस को आप गेंड के साथ बना रहे हो तो आपका सेंटेंस ये बन जाएगा ich wäre gern, ich wäre gern in Berlin, that means I would like to be in Berlin, I would like to be in Berlin, मैं बर्लिन में होना चाहता हूं। कहने का मतलब है इस सेंटेंस को तो आप नॉर्मली और ऐसे भी बोल सकते हो, ich möchte या फिर ich will in Berlin sein, मॉडल वर्ब के साथ भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकते हो, पर सेम बात को और थोड़े अपर वे में, थोड़े अच्छे तरीके से ढंग से कहना हो, कात्साई का यूज करना हो, तो एक तरीका अपने पास एक अल्टरनेटिव ये भी है, ich wäre gern in Berlin, है ना। एक लेवल का पता चलता है ना कि पर्सन का लेवल क्या है, A1 है, A2 है या B1 है, ठीक है। तो A2 B1 में आपको जनरली इसका यूज करना है, ich wäre gern in Berlin। ऐसे ही hätte gern ein Buch, hätte gern ein Buch, he would like to have a book, वो है एक किताब लेना चाहता है। आप जनरली किसी रेस्टोरेंट में जाते हो और वहां पर आप कुछ मान लो कॉफी ऑर्डर कर रहे हो या फिर चाय ऑर्डर कर रहे हो, कुछ खाने का पिज्जा ऑर्डर कर रहे हो, तो एक तो डायरेक्ट बोलो आप, है ना, कि ब्रिंग आइन पिज्जा, एक पिज्जा ले आओ, नहीं, वो बहुत अनपोलाइट हो गया, ठीक है। एक आप बीटे वर्ड लगा दो, बीटर, या ब्रिंगन जी बीटा आइन पिज्जा, तो ये चलेगा, ब्रिंगन जी बीटे आइन पिज्जा, ओके। और थोड़ा ज्यादा डाउन टू, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होना है तो फिर अपन कात्साई यूज कर सकते हैं, ich hätte gern bitte eine Pizza,
Ich hätte gern bitte eine Pizza. Ich hätte gern bitte eine Pizza. I would like to have please a pizza. कि मेरे को एक पिज्जा लेना है। आ रही बात समझ में? तो ये गेन का यूज है इसके अंदर। चलो नेक्स्ट अपन चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब का हो गया अपना, ठीक है। मेन यहां पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि हम कात्सुआई यूज कर क्यों रहे हैं, ठीक है। कात्सुआई के सेंटेंसेज वो बनेंगे जो अनरियल हैं, काश ऐसा होता, या वुड का यूज होता। कुड अब मॉडल वर्ब में आएगा। तो एंशुल्डिगुम, yes, is it the same thing? No, it's not same. Okay, next move होते हैं अपन कात्सुआई फॉन मॉडल वर्बन। सेकंड पार्ट इज कात्सुआई फॉन मॉडल वर्बन, जो अपन को 5 मॉडल वर्ब से ही बनाना है। कौन कौन सी हैं वो? फर्स्ट फॉर्म क्योनन, जोलन, वोलन, म्यूशन एंड ड्यूरफन, ठीक है। सेकंड फॉर्म क्या होगी इनकी? कात्सुआई का पहले सेकंड फॉर्म बनाना पड़ेगा। सेकंड फॉर्म कैसे बनाते हैं? उमलाउट वाले जितने भी हैं उनका उमलाउट हटा देना है और एन से पहले टी। ये भी रिसेंटली अपन ने प्रेटेरिटम में पढ़ा है ना। तो इट विल बी कॉन्टन, जोल्टन, वॉल्टन, मूस्टन एंड डुर्फ्टन, ठीक है। और इनकी कात्सुआई फॉर्म अब क्या हो जाएगी? एंशुल्डिगुम, कात्सुआई फॉर्म इसकी हो जाएगी क्योंटन, उमलाउट वापस से लगा रहे हैं, यहां उमलाउट लगेगा नहीं तो इट विल बी सेम, एंड वॉल्टन भी सेम रहेगा, एंड म्यूस्टन एंड ड्यूर्फ्टन। और इसके कॉन्जुगेशन का बहुत सिंपल तरीका है, एक दो वर्ब का करेंगे भी अपन। इसके साथ क्योंटर, जोल्टर, वॉल्टर, म्यूस्टन, ड्यूर्फ्टर रखना है। एरजीज के साथ भी यही रहेगा। वियर जीजी के साथ पूरी वर्ब आएगी, डू के साथ एसटी लगाना है, ईयर के साथ टी। सिंपल। देखो फॉर एग्जाम्पल क्योंटन, क्योंटन का देखो, एंशुल्डिगुम, Ich क्योंटर, डू में इसी के अंदर एसटी, डू क्योंटेस्ट। एरएसडी के साथ हम इसको कर देंगे एरएसडी क्योंटर, वियर के साथ ये हो जाएगा क्योंटन, ईयर के साथ में क्योंटेट, एंड जीजी के साथ में इट विल बी क्योंटन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ब लेते हैं कोई भी एक, ड्यूर्फ्टन ले लेते हैं, ड्यूर्फ्टन। तो इश ड्यूर्टर, डू ड्यूर्टेस्ट, एरएसडी ड्यूर्टर, वियर ड्यूर्फ्टन, ईयर ड्यूर्टेट, एंशुल्डिगुम, ईयर ड्यूर्टेट एंड जीजी ड्यूर्टन। सेम कहानी, इस जोल्टर, डू जोल्टेस्ट, एरएसडी जोल्टर, वियर जोल्टन, ईयर जोल्टेट, जीजी जोल्टन। इस वॉल्टर या इस वॉल्टर, डू वॉल्टेस्ट, एरएसडी वॉल्टर, वियर वॉल्टन, ईयर वॉल्टेट, जीजी वॉल्टन। इस मूस्टर, डू मूस्टेस्ट, एरएसडी मूस्टर, वियर मूस्टन, ईयर मूस्टेट, जीजी मूस्टन। ओके, तो ये सब कहानी आ रही है आपकी।
ओके अब इसका जो सेंटेंस बनाने का जो तरीका है वो सेम पुराने वाले पैटर्न पे ही रहेगा। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद में मोडाल वर्ब यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट आ जाएगा और लास्ट में मेन वर्ब फुल। मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में? इंफिनिटिव फॉर्म में। इंफिनिटिव फॉर्म का मतलब होता है फुल वर्ब, या इंफिनिटिव फॉर्म के अंदर मेन वर्ब आ जाएगी। ठीक है, जैसे अभी पहले वाले की तरह एग्जांपल के तो एग्जांपल लेके अपन इसको या डिफरेंशिएट करते हैं ना, कंपेयर करते हैं। इश्कान इश्कान दी ईमेल श्राइबन। कोई पर्सन कह रहा है आई कैन राइट द ईमेल। अब आपको बस ये चेंज करना है, Ich kann die E-Mail schreiben. I can write the email. I could write the email. तो ich konnte die E-Mail schreiben. This is the first form. ये कौन सी फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। और अभी कात्साई फॉर्म। कात्साई फॉर्म में ये क्या हो जाएगा? Ich konnte die E-Mail schreiben. मैं ईमेल लिख सकता हूं, मैं ईमेल लिख सकता था। एंड नेक्स्ट वन I could write the email. Ich konnte die E-Mail schreiben. इसका मतलब यहां पे क्या होता? कोई पर्सन अपनी या तो स्किल बता रहा है कि मैं भी लिख सकता ईमेल, मैं भी लिख पाता। वो सोच रहा है यार बढ़िया रहता मैं भी ईमेल लिख लेता मतलब लिख सकता। मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि मैं ईमेल लिखूं, लेकिन मैं भी लिख सकता, है ना। कैन पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं यहां पर। ओके, आई कुड राइट द ईमेल। ऐसे ही du musst die Arbeit tun या फिर माखन। du musst die Arbeit machen। तुमको काम करना पड़ता है। जो काम है die Arbeit, जो वर्क दिया गया है वो करना पड़ता है। एंड du musstest die Arbeit machen। और इसको अपन अगर कात्साई के अंदर कर दें तो ये क्या हो जाएगा? Du musstest die Arbeit machen। तुमको काम करना पड़ता है, काम करना पड़ता था, तुमको काम करना पड़ जाता। कितना अच्छा रहता कि तुमको भी ये काम करना पड़ जाता, है ना। मैंडेटरी होता तुम्हारे लिए भी। इस बात को समझ पा रहे हो क्या? क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? एक तो करना पड़ता है, ये फैक्ट है। करना पड़ता था, ये भी फैक्ट है। लेकिन करना पड़ जाता, ये फैक्ट नहीं है, ये अनरियल है। तो इस अनरियलिटी के लिए अपन को कात्साई यूज करना है। सबके साथ ही ऐसे यूज करेंगे, है ना। इश वोल्ट मैं चाहता, या मैं भी ऐसा चाह लेता एक तरीके से। इश वोल्ट आउक स्पेनिश लर्नन, कि मैं भी या स्पेनिश सीखना चाह लेता। इश वोल्ट आउक स्पेनिश लर्न। ओके, चलो ये तो आपका मॉडल वर्ब के साथ है। अब अपन एक्चुअली क्या है, ये सारी वर्ब्स पे देख लो, फिर अपन फाइनल सेंटेंसेस बनाएंगे नेबनजात हाउजात के साथ में, है ना। नेक्स्ट जो आ रहा है थर्ड पार्ट इसका जो है, दैट इज नॉट सिक्स्थ वन, थर्ड पार्ट। कात्साई फॉन। फॉन भी कर सकते हैं, मिट भी कर सकते हैं ना। हाउप्टवेर्बन। हाउप्टवेर्बन होती है मेन वर्ब्स। तो अब क्या है अपने पास? दो ऑप्शन। पहला ऑप्शन तो ये है कि फर्स्ट फॉर्म का अपन सेकंड फॉर्म बनाएं और फिर कात्साई फॉर्म बनाएं, जो कि A2 लेवल के, थोड़ा A2 लेवल के लिए इतना एप्लीकेबल नहीं है, है ना। क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो 3 है, 3 का तो अपन कभी भी याद कर सकते हैं। मॉडल वर्ब अपन 5 का ही बना रहे हैं, तो भी कभी भी याद कर सकते हैं। मेन वर्ब तो खूब सारी हैं, हजारों लाखों, तो सबका कात्साई कैसे याद होगा? कोई ट्रिक भी नहीं है। ट्रिक यही है, रूल जो है कि पहले फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म बनाओ और फिर कात्साई बनाओ। माखन, माखटन, मैकटन। इसकी बजाय हम जो स्पेशल एक जो इजी वाला रूल है वो यूज करेंगे। पहले आप सब्जेक्ट यूज करो, ये सेकंड वाला यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट यूज करो, सेकंड पोजीशन पे फिक्स वर्ब यूज करो, व्यूल्डन। व्यूल्डन कब? अगर मेन वर्ब के साथ बना रहे हो। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट लगा दो और फिर मेन वर्ब लास्ट में। मेन वर्ब कहां पे आ जाएगी? लास्ट में। कौन सी फॉर्म में? इंफिनिटिव फॉर्म के अंदर मेन वर्ब लास्ट में आ जाएगी, इंफिनिटिव फॉर्म में। क्या? जैसे फॉर एग्जांपल आई वुड कुक फूड,
खाना खाने का मन नहीं था, फिर 10-11 बजे जैसे ही नींद आने लगी तो भूख लग गई। फिर सोच रहा आदमी, अरे यार बढ़िया रहता मैं खाना बना लेता, आई वुड कुक फूड, मैं खाना बना लेता। तो खाना बनाना, कोखन, दस एसन कोखन मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो इसका मतलब सीधा दिमाग में आना चाहिए, व्यूडन यूज करना है और मेन वर्ब को एंड में ले जाना है। सेंटेंस क्या बनेगा, आई वुड कुक फूड, इश व्यूड, व्यूड कहां से आया है, अभी जो हेल्पिंग वर्ब का अपन ने कॉन्जुगेशन किया था ना, ये अब काम आएगी। ये व्यूडन जो है अब काम आएगी मेन वर्ब के साथ में। ठीक है, तो सेंटेंस क्या बन रहा है, इश व्यूड das Essen kochen. Ich würde das Essen kochen. That means I would cook food. मैं खाना बना लेता। ओके, वह थोड़ी प्रैक्टिस कर लेता, मैंने तो प्रैक्टिस कर ली, वो भी कर लेता तो कितना अच्छा रहता। er würde auch etwas, या फिर ein bisschen üben। प्रैक्टिस को क्या बोलेंगे, üben, मेन वर्ब एंड पे। er würde auch etwas, या फिर ein bisschen üben। etwas means some, ein bisschen means little bit, या er würde auch etwas üben। और सेंटेंस zum Beispiel, हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं कर रहे, मॉडल वर्ब भी अभी यूज नहीं कर रहे, इन सबको नेवल जात में यूज करेंगे नए सेंटेंसेज में। अभी सिर्फ मेन वर्ब व्यूडन के साथ यूज कर रहे हैं ना। ओके, wir würden eine Party machen। wir würden eine Party machen means we would do a party। हम पार्टी कर लेते, लेकिन ऐसे मत सोचो कि ऐसा काम हो जाता सिर्फ उसी के लिए ही कात्स्वाई है, या ये अनुमान लगाने के लिए भी है, गेस करने के लिए भी है ना। सोच रहे हैं यार पार्टी कर लेते ठीक रहता है ना, तो ये अनुमान लगाया जा रहा। और क्या क्या कर सकते थे, ये कर सकते थे, ये कर लेते। ठीक है, और दूसरा इसमें एक चीज ये भी है, गेंड का अगर यूज कर दिया तो सेंटेंस का मीनिंग ही चेंज हो गया। अगर मान लो मैं यहाँ पे गेंड टिका दूं, wir würden gern eine Party machen, तो इसका मतलब हो गया अब आप बहुत ही पोलाइट में बोल रहे हो कि we would like to do a party, या हम एक पार्टी करना चाहते हैं, जिसका अल्टरनेटिव ये भी है wir möchten eine Party machen, सिंपल मॉडल वर्ब। ओके, तो ये एक अलग तरीका बोलने का कात्स्वाई के साथ में। हेल्पिंग वर्ब का कात्स्वाई आपको बनाना है, हेल्पिंग वर्ब का कात्स्वाई बनाना है आपको, कॉन्जुगेशन करना है, मॉडल वर्ब का कात्स्वाई और उसका कॉन्जुगेशन करना है, गेन का यूज करना है, मॉडल वर्ब का कात्स्वाई बनाना है, कॉन्जुगेशन करना है। लेकिन अगर बात मेन वर्ब पे आए तो मेन वर्ब के कात्स्वाई बनाने की बजाय ऑप्शन है अपने पास मेन वर्ब का कात्स्वाई बनाए, लेकिन A2 में अभी मत करो इस चीज को, इसको B2 C1 लेवल पे लेके जाओ तब करना। अभी आपको क्या करना है, सेकंड पोजीशन पे व्योर्डन और लास्ट में मेन वर्ब। ये थोड़ा इजी भी है क्योंकि ऐसे आपने कई ग्रामर पढ़ी होगी, मॉडल वर्ब मेन वर्ब, werden वर्ब मेन वर्ब, है ना, फ्यूचर के सेंटेंसेस बनाए तब। सो wir würden gern eine Party machen। ओके, यस, एक छोटी सी चीज और ऐड करेंगे, कात्स्वाई नेबनजेट्स, कात्स्वाई प्लस नेबनजेट्स। नेबनजेट्स से याद है आपको, कनेक्टर आएगा एक, वर्ब एंड में जाएगी, A2 में पढ़ा था अपन ने। और कौन से नेबनजेट्स है, कात्स्वाई के अंदर सिर्फ एक नेबनजात यूज करना है, अकेला एक ही, बाकी सारे नहीं। वेन, वेन का मीनिंग क्या निकल रहा है अभी, इफ, इन केस, या फिर नोट दिस वन, वेन, ये सारे मीनिंग निकल रहे हैं वेन, है ना। इफ, इन केस, इसी सिर्फ एक कनेक्टर को यूज करना है। ओके, कैसे सेंटेंस बनेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल, I would meet you if I would have time। I would had, ये बाद में सीखेंगे, if I would have time, I would meet you if I
would have time. मैं तुमसे मिल लेता अगर मेरे पास समय होता. I would meet you if I would have time. मैं तुमसे मिल लेता अगर मेरे पास समय होता. इसका तो अपन बनाएंगे Hauptsatz और आगे वाले का बनाएंगे Nebensatz. और ऐसा भी कर सकते हैं पहले वाले की तरह. Nebensatz को हम पहले भी लेके आ सकते हैं. If I would have time, I would meet you. ठीक है, देखो सेंटेंस. I would meet you. मेन वर्ब आ रही है meet. मेन वर्ब आ रही तो इसका मतलब क्या पैटर्न फॉलो करना है? वुडन प्लस इंफिनिटिव. और इधर आई वुड हैव, लेकिन वुड हैव का तो अपन हेल्पिंग वर्ब से अपन ने हाबन का हैटन पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, दोनों यूज करेंगे. आई वुड मीट यू. इश वुड डिश ट्रेफन. इश वुड डिश ट्रेफन. आई वुड मीट यू इफ when is decide, just wait, yes, now when is decide hater पढ़ा है ना अपन ने. ठीक है, कोई दूसरा सेंटेंस बनाते हैं जिसमें नेबनजात पहले आएगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल, अगर किताब महंगी होती, if the book would be expensive, तो इसको बहुत कम लोग खरीदते. अगर किताब महंगी होती तो इसको बहुत कम लोग खरीदते. होना जाइन का वेरन. when das book महंगी के लिए टॉयर एडजेक्टिव याद है आपको? अभी एडजेक्टिव पता है क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? Yes, sir. टॉयर, बिलिश, नॉय, आर्ट, ग्रोथ, क्लाइन. तो व्हेन द बुक टॉयर वेर है, अगर किताब महंगी होती, अब है नहीं, आप सोच रहे हो बस. अगर किताब महंगी होती, इसको बहुत कम लोग खरीदते. खरीदना काउफन मेन वर्ब आ रही है, इसका मतलब व्यूडन का यूज करना है. व्यूडन वेनिगे मेंशन, कम लोग. वेनिगे लॉइटर एस काउफन. वेनिगे लॉइटर प्लूरल है, तो हमने